सर हमने अभी जितना रिसर्च किया तो हमें पता चला कि राष्ट्रपति भवन और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब से आपका एक गहरा नाता है। वो क्या कनेक्शन है, आप प्लीज़ उसके बारे में बताएं। जी, वो एक्चुअली 2002 में 2001 में एक दिल्ली से कोई ऐसे सेक्रेटरीज का ग्रुप आए थे। मैं डीएफओ रायगढ़ था उस समय, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर था। और वहीं पे एक छोटे से गार्डन बनाया था और 60 एकड़ में। बहुत मतलब 60 एकड़ में छोटा सा गार्डन। हाँ, जी और सर। थोड़ा सा क्या है कि वो दैट बेसिक्स पूरा वहीं पे डिपिक्ट किया था। सो उसको देख करके वो लोग बहुत प्रसन्न थे। एक साल के बाद लगभग मेरे को दिल्ली से हमारा प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर महोदय को जानकारी मिला है कि वहीं पे भारत शासन की राष्ट्रपति महोदय के गार्डन में, राष्ट्रपति महोदय के भवन में हर्बल गार्डन बनाने के लिए एक प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया है। कई लोगों को बुलाया है, ऐसे मेरे को भी बुलाया है। सो फिर मैं 2001 में गया था। फिर मेरा प्रेजेंटेशंस के साथ फिर हम प्रेजेंटेशन किया है उधर, और उन लोगों को पसंद आ गया था। फिर इमीडिएटली हमको मौका मिला है कि वो गार्डन बनाने के लिए। बहुत अच्छा थीमेटिक गार्डन 3 एकड़ एरिया में बना था। 8 महीने लगा इसको बनाने के लिए। और इसके बाद माननीय राष्ट्रपति महोदय उस समय का माननीय कलाम साहब गांधी जयंती 2003 अक्टूबर 2 को लोकार्पण किया है। और उस दिन वो एक शब्द, एक लाइन कहा थे मेरे कंधे पे हाथ रख करके ना, ये गार्डन तो बना लिया है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, परंतु किसानों को फ़ायदा होना है। मैं आज भी मेरा जो है रोम खड़ा हो जाता है उस लाइन से। और लकीली वापस मैं आ गया था। उस समय मैं हेडक्वार्टर में पोस्टिंग था। अचानक क्या क्या कारण हुआ पता नहीं, उनका जो सोच का और उनका वॉक का क्या शक्ति है, मेरे को डायरेक्टर हार्टिकल्चर बनाया गया है। फिर इसके बाद उस पद में भी मैं बहुत से ज़्यादा मेडिसिनल प्लांट्स को भी इंटरक्रॉप्स के रूप में बढ़ावा दिया है, ज़्यादा स्प्रेड किया है। सो इस प्रकार का कलाम साहब का जो वॉक है, हम मेरा कैरियर बन गया था। सर पिछले 2-3 दिनों से हम छत्तीसगढ़ के कई ज़िलों में और कई ऐसे गांवों में यात्रा की है हमने जहां खेती बाड़ी तो दूर, जीवन भी बिल्कुल आसान नहीं था। उन जगहों में भी आपने मेडिसिनल प्लांट लगाए हैं, ख़ास तौर पे ऐसी ज़मीनों में जहां खेती कर पाना लगभग नामुमकिन सा है। ऐसी जगहों में आपने मेडिसिन प्लांट लगाए हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं और ये आइडिया कहाँ से आया कि यही पौधे लगाने चाहिए? एक तो सबसे पहले क्या है कि मेडिसिनल प्लांट्स का एक बहुत बड़ा, दिखता छोटा है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। जैसे आटम बम, जैसे आटम बम सिर्फ बहुत छोटा है बट एनर्जी बहुत है। राइट। ये मेडिसिनल प्लांट सेक्टर में भी इस प्रकार का जो शक्ति है। और क्या है कि जैसे फूड क्रॉप्स में यदि देखेंगे तो लगभग 20 क्रॉप्स है, दलहन तिलहन ग्रेन सब मिला करके। इसमें 2000 क्रॉप्स है। और इसमें क्या है कि अभी भी हम इसका पूरा एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए हैं, पूरा हार्वेस्ट नहीं करते हैं। साथ साथ जो वनों के अंदर जो नेचुरल वालों का एक्सप्लॉइट को हो गया है, ओवर एक्सप्लॉइट होने के कारण से कम हो रहा है, कभी कभी लुप्त भी हो रहा है कुछ प्रजाति। सो इसलिए इसको कल्टीवेशन करने से इंडस्ट्री का जो नीड्स है कल्टीवेशन से जा सकता है। और कहाँ कल्टीवेशन करेंगे, कहाँ कल्टीवेशन करेंगे, मतलब हमको जनरली अच्छा अच्छा जगह है जो खेती कर रहे हैं, लोग बहुत तैयार नहीं होता है। हम पड़ते भूमि पर, वेस्टलैंड पर, अनुपयोगी भूमि पर करके उनको दिखाया है। और इसके बाद लोग बाग बहुत इंटीरियर में भी ये देखने के बाद फ़ायदा देख करके बहुत लोग जुड़ गए हैं। इस प्रकार का काम है। दूसरा क्या है कि हमारा जो टीम वर्क, बहुत अच्छा टीम को हम प्रेरणा माना, पूरा ट्रेनिंग दे करके एनजीओस को ट्रेनिंग देते हैं, हमारा ऑफिसर्स को भी ट्रेनिंग दे करके बहुत अच्छा, मतलब मैंने इफ़ेक्टिव वे में पीपल के पास जाके एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ करते हैं, मीटिंग्स करते हैं। सरपंच के पास जा करके उनको बिठाल करके, जिसके पास 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, 1 एकड़ आधा एकड़ मेडिसिनल प्लांट्स के लिए डाइवर्ट करने के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं। एक एक गांव में 10-12 एकड़ 15 एकड़ मिलता है। 2-3 गांव के एक क्लस्टर बना करके लगभग 50-60 एकड़ का एक फसल, इस प्रकार का काम करते हैं। सो इस प्रकार का काम करने से क्या है कि हमारा इंटीरियर वाला भी हमको जुड़ गए हैं। मेन समस्या है जो वनों के आसपास रूरल साइड अंदर रहने वाले ग्रामीण, खास करके आदिवासी भाई जनजाति लोगों के लिए ज़्यादा मतलब ज़रूरत है।
आजकल वो लोग धीरे धीरे अडॉप्ट कर रहा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।